Welcome to APS Guruji. Remember to hit that subscribe button for programming, projects and tech skills tutorials. Now, let's start today's topic. तो अभी तक काफ़ी टॉपिक्स हम कवर कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो में, जिसमें कीवर्ड्स हो चुका है और भी काफ़ी हम ब्रीफ डिस्कशन कर चुके हैं कीवर्ड्स के ऊपर। अब अपना जो सेकंड टॉपिक है वो है वेरिएबल, उसकी तरफ अपन मूव करते हैं। ठीक है, ये अपना सेकंड टॉपिक वेरिएबल। वेरिएबल क्या होता है और वेरिएबल का हम यूज़ क्यों करते हैं? अपने किसी भी वेरिएबल यानी कि जो अपन नाम देते हैं किसी भी डेटा टाइप का, उसको मेमोरी में इंस्टॉल, यानी कि मेमोरी में एक लोकेशन होती है, उस लोकेशन का एक एड्रेस होता है। अब उस एड्रेस का जो पर्टिकुलर नाम होता है उसको अपन वेरिएबल बोलते हैं। जैसे अभी आगे आपको हम बताएंगे, जैसे आप इंट के बाद जो नेम लिखते हो तो नेम एक वैल्यू को आइडेंटिफाई करता है, बट जो वैल्यू को आइडेंटिफाई करता है वो एक सर्टेन बॉक्स के अंदर एक पर्टिकुलर स्टोर होती है। जैसे आपका एक घर है तो घर के एक नंबर होता है, तो नंबर प्लेट के अंदर आइडेंटिटी दे रखी होती है, वो दे रखी होती है कि ये किसके नाम से रजिस्टर है। तो वो बस एक बॉक्स की जो आइडेंटिटी है उसका नाम, इट इज़ अ वेरिएबल। बस वेरिएबल वही है जिसको अपन डिफाइन करते हैं, पर जो वेरिएबल जो डेटा टाइप डिफाइंड हो चुके हैं उनको हम यूज़ नहीं करते हैं। जैसे इंट 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 एक अपन इंट को यूज़ करेंगे। ठीक है, देखो इसमें जो दे रखा है इंट करेक्टर फ्लोट ड्यूल, ठीक है, ये डेटा टाइप है जो सी के हैं एग्जाम्पल, ये होंगे। इसके बाद जो अपन लिखेंगे वो वेरिएबल की कैटेगरी में आ जाता है। जैसे इंट नेम, ठीक है, इंट नंबर, इंट नम। तो जो नम होगी वो एक कंटेनर का नाम होगा और कंटेनर के अंदर क्या होता है, वैल्यू होती है। ठीक है, ऐसे। ठीक है, आइडेंटिफायर्स जो है, आइडेंटिफायर्स को हम डिस्क्राइब करेंगे। जैसे ये आइडेंटिफायर दे रखा है ये, और डेटा टाइप पहले लिखे जाएंगे, उसके बाद आइडेंटिफायर होंगे। ठीक है, और जो उस हिसाब से जैसे इंट करेक्टर फ्लोट, इस हिसाब से हम उसको प्लेस करेंगे। ठीक है, अब जैसे ये एग्जांपल दे रखा है, ठीक है, देखो इंक्लूड स्टूडियो, ठीक है, इंट। अब ये डेटा टाइप दे रखे हैं, जैसे इंट एज 20, फ्लोट हाइट 5.7। अब फ्लोट क्यों, पॉइंट की वैल्यू यूज़ करी इसलिए। अब ए हमको यूज़ अगर उसमें इंसर्ट करना है तो कैरेक्टर लेना पड़ेगा, इनको प्रिंट कराने का मेथड है। चलो इस प्रोग्राम को करते हैं अपन। ठीक है, साथ ही साथ करते चलते हैं, क्यों फालतू में ज़्यादा किसी चीज़ का टाइम हो। अपन कहाँ थे ये रहा। देखो इसको करते हैं क्लास 4.c। ठीक है, ठीक है, डॉट सी, क्लास 4.c, ये आ गया। अब इसके अंदर ठीक है, देखो ये तो अपन इंक्लूड स्टूडियो डॉट, ये तो एक हेडर फाइल हो गई, और इसके अंदर ही जो इंट मेन है उसका फंक्शन इसके अंदर प्रोग्राम होता है। ये फर्दर आगे की बातें आगे सीखते हैं। इंट मेन, ठीक है, ये अपना स्ट्रक्चर रेडी हो गया, रिटर्न 0। ठीक है, ये अपना उसका हो गया। ठीक है, अब आते हैं डेटा टाइप क्या होते हैं। डेटा टाइप, ठीक है, लाइक इंट, ये हो गया अपना डेटा टाइप। ठीक है, अब डेटा टाइप के बाद जो अपन वेरिएबल डिफाइन करेंगे वो हो गया नम। नम क्या हो गया, एक वेरिएबल, जो पर्टिकुलर वैल्यू है वो किस नाम से किस प्लेस पे प्लेस होगी उसका नाम है। ठीक है, अब इसमें अपन ने इंटर कर दिया 10। अब ये अपनी तुम्हारी वैल्यू इसके अंदर इंटर्ड होगी। ठीक है, अब अपन को जैसे नंबर मिल गया, ठीक है, मकान नंबर 10। ठीक है, अब उसका नाम भी होगा। ठीक है, तो कैर, ठीक है, HOUSE हाउस नेम। ठीक है, ठीक है, ये हो गया। अब हाउस नेम क्या हो गया, लाइक APS गुड़ी जी। ठीक है, चलो इसको भी अपन चेंज कर देते हैं, इसको कर देते हैं HOS हाउस नंबर। ठीक है, हाउस नेम हाउस नंबर,
दो वेरिएबल डिसाइड हो गए, ठीक है। अब क्या है, अपन ने ये दो वेरिएबल डिसाइड कर लिए, ठीक है। अब फर्दर इनको हमको प्रिंट कराना है। जैसे देखो इस प्रोग्राम के अंदर आपको, ठीक है, इसमें 3 दे रखे हैं, अपन ने 2 कर लिए हैं। फ्लोट तो पता ही है, वही वैल्यू जो इंट है, इसमें पॉइंट वाली वैल्यू यूज़ हो जाती है, तो वो मुझे नहीं लग रहा कि इसको हमको तो बताना पड़ेगा या इसको डिस्कस करना पड़ेगा, ठीक है। अब अपन फर्दर चलते हैं आगे, ठीक है। इसको प्रिंट की चाहे, चलो ठीक है, उसको भी अपन ऐड कर ही लेते हैं। लाइक इसमें क्या ऐड कर लें, HO हाउस लाइक गली, ठीक है। बट इंट नहीं, फ्लॉट यूज़ करेंगे। अब इसमें इंट नहीं यूज़ करेंगे, ठीक है। जिसमें वो भी एग्जांपल आपका पूरा हो जाएगा 5.1, ठीक है। अब इसको अपन को क्या कराना है, प्रिंट कराना है। प्रिंट एफ परसेंट। अब इसके अंदर देखो, जैसे अपन को प्रिंट क्या कराना है, हाउस नंबर। हाउस नंबर प्रिंट कराने की HOU नम, ठीक है, हाउस नंबर। अब इसको प्रिंट कराने के लिए अपन को करना पड़ेगा परसेंट, ठीक है। अब इसको प्रिंट कराना है परसेंट C से, और स्लैश M। अब देखो वैल्यू का नाम हाउस नंबर, जिसको प्रिंट कराना है ये अपना पूरा स्ट्रक्चर है। और ये मे भी तीनों के लिए फॉलो होगा, तो अपन इसको कॉपी कर लेते हैं और पेस्ट पेस्ट। अब हाउस इसमें गली, और इसमें नेम, ठीक है। देखो ये तो जो नाम है वो तो कैरेक्टर है, बाकी का जो ये है, ये गली नंबर F आएगा क्योंकि फ्लोट वैल्यू है, और इसमें आएगा T, ठीक है। कंट्रोल S, देन हिट रन कोड। हो गया है ये एग्जांपल। अपन ने वो जो एग्जांपल देख रहा था उसको डिस्कस कर लिया है, और उस एग्जांपल के अंदर दे रखा था ये अपना डेटा टाइप हो गया, ये वेरिएबल हो गया, ये डेटा टाइप, ये वेरिएबल, ये डेटा टाइप, ये वेरिएबल। अब इसको डेटा टाइप को तो अपना डिक्लेयर कर दिया है, ये अपना उसका एड्रेस हो गया। अब वेरिएबल को अपन प्रिंट करेंगे। अब ये वेरिएबल को अपन ने प्रिंट कर दिया, ठीक है। हम इनको प्रिंट करेंगे, जब इसको कोड को रन करेंगे तो ये अपना आउटपुट शो करेगा, जिसमें हाउस नंबर देखो 10 दे रखा है, गली नंबर ये है ये। अब ये फ्लोट जो यूज़ किया है, फ्लोट हमेशा पॉइंट वैल्यू यूज़ करता है, और पॉइंट वैल्यू यूज़ करनी अपन ने केवल 5.1 किया, लेकिन ये 0.0000 ये ऐड करता है क्योंकि इसकी टेंडेंसी होती है, ठीक है। ये इसका हो गया। अब अपन आते हैं फिर से दोबारा इस पर, ठीक है। इसको अपने डिस्कस कर लिया है, ठीक है। कोड एडिटर अपन यूज़ कर रहे हैं VS कोड, ठीक है। VS कोड थोड़ा इको फ्रेंडली, और उसका जो इंटरफेस है ना वो फ्रेंडली लगता है, यूज़र फ्रेंडली, तो वो ज़्यादा बेटर अपन को लगता है। तो इसलिए को बाकी आपको अगर जो सूटेबल लगे वो आप उस पर ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके रूल्स रेगुलेशंस ये तो पुराने ही हैं, जो पहले भी फर्दर हमने डिस्कस किए थे वही हैं, कुछ इसमें नया अचीवमेंट नहीं है, ठीक है। लेटर्स आपको यूज़ करने हैं, ठीक है। और लेटर्स डिजिट और ये अंडरस्कोर इसी के दौरान होना है, ठीक है। मस्ट स्टार्ट विद ए लेटर और अंडरस्कोर, दोनों या लेटर अंडरस्कोर से ही जी करके करने हैं, ठीक है। स्टार्ट करने हैं अपन को। कैन नॉट स्टार्ट विद डिजिट, अगर आप किसी नंबर से डायरेक्ट किसी वेरिएबल को डिफाइन नहीं कर सकते हैं, वो रॉन्ग हो जाएगा, आपका एरर देगा, ठीक है। स्पेस भी स्टार्ट में उसमें नहीं बीच में देना, अगर स्पेस आपने दे दिया तो वो 2 वेरिएबल में काउंट होता है, इसमें सिंगल वेरिएबल नहीं होता। अब सिंगल ही एक बार में अगर आप डेटा टाइप से अगर उसको क्रिएट करोगे तो एक ही करोगे, डबल नहीं होगा, तो वो रॉन्ग एरर देगा, है। और जो वेरिएबल्स हैं, जो कीवर्ड्स हैं, जो डेटा टाइप्स हैं, डिफाइंड डेटा टाइप्स कीवर्ड्स, उनको अपन को दोबारा यूज़ नहीं करना है। लाइक इंट फ्लोर, इंट करेक्टर फ्लोट रिटर्न, और भी है लॉन्ग, ठीक है। तो इनको अपन को दोबारा यूज़ नहीं करना है, ठीक है। और इनके बीच में जो स्क्रॉल है वो, ठीक है, ये चीज़ ये फर्दर है, ठीक है। अब इनको इनिशलाइजेशन कैसे करते हैं और क्या है इसके 2 वेज जो इसमें दे रखे हैं, ठीक है।
एट द टाइम ऑफ ए डिक्लेरेशन। मतलब अब हम दो टाइप्स में इसमें करेंगे कि कैसे कैसे इसको हम डेटा वेरिएबल्स को क्रिएट कर सकते हैं। देखो इसके दो तरीके हैं। पहला तरीका, जब अपन ने बनाया है तुरंत, जैसे ये जो बनाया है, जैसे अभी हमने वो एग्जांपल आपको बताया था, उस एग्जांपल में क्या हमने बनाया वहीं उसके अंदर डेटा इंप्लीमेंट कर दिया, ठीक है। दूसरा जो आफ्टर डिक्लेरेशन, मतलब अगर हमने ए बनाई, जैसे करेक्ट, जैसे इसमें दिखाया है करेक्टर ग्रेड दे रखी है, तो करेक्टर ग्रेड ग्रेड हमने यहाँ बना दी। अब ग्रेड के अंदर जो डेटा डालेंगे, तो जब हम यहाँ पे डालेंगे तो डायरेक्ट ग्रेड इक्वल टू, और जो उसके अंदर हम डालना है ए ग्रेड उसे मिली है, लेकिन वो बाद में इसके अंदर, अब अपन ने ये इक्वल टू करके इसके अंदर डाला है, लेकिन ये जो मैन है, मैं तो कंटेनर उसका है, तो जो कंटेनर को जाएगी तो कंटेनर जाके उसी, ये डायरेक्ट है, ठीक है। ये मतलब एट अ टाइम जब अपन उसको डिक्लेयर करते हैं तभी, और आफ्टर डिक्लेरेशन, ठीक है। ये दोनों उसी के पॉइंट हैं, ये तो कंफर्म है, ठीक है। अब एक्सेसिंग कैसे इसको वेरिएबल्स को करेंगे, देखो इंट नंबर जो देखा प्रिंट वाला, वो हमने अपन ने जो एक एग्जांपल देखा था उसमें भी देखो परसेंट इंट के लिए यूज़ करते हैं, और जो नम है, नम तीन, मतलब इस नंबर का जो तीन है उसको हम एक्सेस करेंगे नम यूज़ करके। मतलब नम एक वेरिएबल डिफाइंड वेरिएबल है, वेरिएबल को आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। नम की जगह आप नंबर भी कर सकते हैं, नम की जगह पे ए भी कर सकते हैं, नम की जगह बी भी कर सकते हैं, डिपेंड फॉर यू, ठीक है। अब चेंजिंग स्टोर्ड वैल्यू, ठीक है। अब आइए इस पर थोड़ा सा देख लेते हैं क्या है ये। जैसे अपन ने जो नंबर 10 डिफाइन कर दिया है, ठीक है। अब जब 10 नंबर डिफाइन कर दिया उसको आप प्रिंट कराओगे तो वो नंबर आपका 10 ही यहाँ पे प्रिंट होगा, इस जगह पे 10 प्रिंट होगा। लेकिन जब ये नंबर 25 दे रखा है, ये नंबर 25 दे रखा है, ठीक है, तो अब जब ये 25 दे रखा है, तो जब ये फर्दर जब देखो इनिशलाइज हमने एक बार किया, ठीक है, उसके बाद ये जो जब दोबारा अपन ने इसमें 25 ऐड कर दिया, तो ये जाएगा नंबर के पास, ठीक है, फर्दर यहाँ पे पहुँचेगा, इसके अंदर ये जो वैल्यू है इसको रिप्लेस कर देगा 25 से, तो ये अपडेट हो जाएगी। जब इसको दोबारा तुम रन करोगे तब आएगा 25, लेकिन तब आएगा ये 25, ठीक है। उसके बाद ये जब चलेगा तो इसमें जो नंबर इक्वल टू नम प्लस 5, ठीक है। अब आओ इसको इसको रन करके देखते हैं, ये क्वेश्चन अच्छा लग रहा है, ठीक है। इसमें होते हैं और देखो अब देखते हैं, ये वही वैल्यू है, 10 दे रखा है, ठीक है। 10 अपन ने सबसे पहले इनिशलाइज करी, अब इनको अपन कर देते हैं कमेंट आउट, ठीक है। कंट्रोल Z से इसको किया कमेंट आउट, ठीक है। अब इसको सेव करके रन करते हैं। जब इसको अपन ने इसको सेव करके रन किया, वैल्यू वैल्यू आई 10, ठीक है। अब देखो, अब इसको क्या 10 आ गई। अब इसके अंदर अपन वैल्यू को चेंज करेंगे, मतलब अपडेट करेंगे। अपडेट करने के लिए इसको कमेंट आउट किया, दोबारा इसको सेव करेंगे, और सेव करने के बाद फर्दर इसको करेंगे रन अपन, ठीक है। आप देखना ये जो पॉइंट है, देखो ये अपन ने अपडेट किया है, इसके बाद अपडेट किया है, तो फर्दर वो तो रन होगा, लेकिन ये भी रन होगा, ठीक है। अब इसको और इसमें आओ, इसको प्रिंट करो, फर्दर वैल्यू दे दी, बढ़िया एकदम 25 वैल्यू आई। देखो ये अपडेट होगी वैल्यू। अब अपन लास्ट वाले को रन करते हैं, इसको देखते हैं इसमें क्या आता है अपन।
ठीक है, इसको किया, कमेंट आउट किया, सेव किया, देन हिट रन। आई हैव सीन अ डिफरेंट आंसर बिकॉज देखो इसमें आया 30, 30 कैसे आ गया, ठीक है। 5 किसके अंदर ऐड हुआ, नंबर के अंदर, नंबर कौन है 25, और नई वैल्यू कौन सी बनी है, नंबर, नंबर के अंदर 25 यानी कि 30, और इसी को अपन ने प्रिंट करा दिया, ठीक है। इसका मतलब वैल्यू जो अपन ने डिफाइन करी उसके अंदर 25 अपडेट हुआ, 25 के अंदर फिर यहाँ पे फर्दर वैल्यू अपडेट करी, तो मतलब स्टेप बाय स्टेप ये चलता रहता है। इसमें वैल्यू जैसे ही जो लास्ट वैल्यू होती है वो हमेशा प्रिंट हमेशा उठाता है। फर्स्ट वैल्यू जैसे ये प्रिंट वैल्यू दे रखी है तो इसके पास जो प्रिंट होगा फर्दर उसी को उठाएगा, ये जैसे ही देखेगा ये रन करेगा नंबर। अब ये ढूंढेगा नंबर कहाँ है, नीचे तो जाएगा नहीं, जाहिर सी बात है, ये ऊपर देखेगा तो इसे मिलेगा ये नंबर, अच्छा तो इसका मतलब इसे लगेगा हाँ ठीक है यही वैल्यू है, ठीक है। जैसे ही इसमें तुमने नंबर कर दिया 5, अब जब नंबर जैसे ही आपने 5 किया, 5 करने के बाद जो नंबर के पास चेक करे, नंबर फिर कॉल करेगा, ये कहाँ जाएगा ऊपर, अब ऊपर जैसे ही ये थोड़ा सा ऊपर बढ़ेगा इसे मिल जाएगा नंबर, अब ये नंबर मिला, नंबर की वैल्यू 25 दे रखी है, ये उठाएगा यहाँ पे 25 फिल कर देगा, इसे जो पास्ट वैल्यू थी उससे कुछ लेना देना नहीं, 25 पेस्ट कर देगा, ठीक है। जैसे ये फर्दर आप इसके नीचे चलेंगे फिर नंबर दे रखा होगा, ठीक है। अब लेकिन इसके अब ये कहोगे ये नंबर दे रखा, नंबर आएगा यहाँ पे, लेकिन ये जब नंबर है ये नीचे ना देख के या अपने बगल में ना देख के ये अपने से ऊपर यानी कि इस नंबर पे दिखेगा, जब इस नंबर पे दिखेगा इसकी वैल्यू दे रखी 25, जो जो सबसे लास्ट वैल्यू होती है वो ये पिकअप करता है, ठीक है। इसमें नंबर दे रखा है नंबर 25, तो इसके इस पर अपन ने 25 पेस्ट कर दी, मतलब ये 25 उठाएगा नंबर, जैसे ये 25 होता है 5 इसमें ऐड करेंगे यहाँ हो जाएगा 30, और तो ये जब 30 हो जाएगा तो इसकी जो प्रिंट 30 होगा, मतलब नंबर 30, तो ये वाली जो है इसकी वैल्यू होगी 30, तो ये उठाएगा यहाँ 30, तो इसका जो आउटपुट आएगा वो देखो आपको अभी दिख तो गया होगा, फिर से एक बार दिखाते हैं, ये देखो 10, 25 और 30, ठीक है। तो ये आ गया यहाँ पे इसका आउटपुट, ठीक है। अब अपन ने इसे भी मेमोरी एलोकेशन ऑफ वेरिएबल, ठीक है, जिस बारे में अपन ने बात करी, जिसके ऊपर ये पूरा कॉन्सेप्ट था और जिसके ऊपर ये अपन पूरा सब कुछ चल रहा था, ठीक है। बाकी की जो हम प्रोग्राम्स इसमें तो पीडीएफ में तो सारे हम दे ही रखे हैं, बाकी की जो अपन बीएस कोड पे भी सॉल्व कर रहे हैं उसका भी हम उसमें बना के आपको प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। हमारे जो टेलीग्राम ग्रुप है उसको ज्वाइन कीजिए, ठीक है, उसके अंदर आपको सारा कंटेंट अवेलेबल मिल जाएगा इसके रिगार्डिंग, ठीक है, क्लास के रिगार्डिंग, और थोड़ा सा जो बफर आ रहा है उसके लिए आप थोड़ा सा देख लेना। बाकी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ये बफर ना आए और जो चीज़ें हैं वो अच्छी तरीके से अच्छी डायरेक्शन में मूव करें, ठीक है। व्हेन अ वेरिएबल इज ए, देखो मेमोरी एलोकेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट और सबसे कंफ्यूजिंग टॉपिक है। अभी केवल ये डिस्कशन मतलब नॉर्मल केवल एक ये मानो जस्ट टॉपिक लाइक स्मॉल वाइट स्मॉल टॉपिक, जैसे आप ये मानो बिल्कुल छोटा सा टॉपिक है जो अभी आपको हम बता रहे हैं, मेमोरी एलोकेशन ऑफ वेरिएबल्स, ठीक है। लेकिन ये जो मेमोरी एलोकेशन है सी का बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट ये इसके अंदर आता है, क्योंकि जब इसके आप बड़े हायर लेवल पर प्रोग्रामिंग करेंगे तो आपको मेमोरी एलोकेट भी करनी पड़ेगी, डिलोकेट भी करनी पड़ेगी, ठीक है। इसमें जब ये आप जाओगे आगे तो मेलॉक कैलॉक भी यूज़ करोगे, ठीक है। मेमोरी कैसे यूज़ करते हैं, कितनी मेमोरी होनी चाहिए, मेमोरी ज़्यादा बचनी नहीं चाहिए, ज़्यादा बचेगी या ज़्यादा वेस्ट होगी, प्रोग्राम शॉर्ट होता है, काफ़ी चीज़ें हैं, आप फर्दर आगे पढ़ेंगे, मज़ा आएगा, मतलब इस सफ़र में आपको भी अच्छा लगेगा, हमें भी अच्छा लगेगा, मतलब इसमें बोरियत नहीं होगी, आपको ये नहीं लगेगा हाँ इसमें कुछ है, अच्छा लगेगा। अभी तो ये स्टार्टिंग है ना, थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा जब अपन आगे बढ़ेंगे ना फिर जब कोडिंग का पूरा सिलसिला चालू होगा फिर आपको फर्दर अच्छा लगते लगा देखना, अभी साथ में अच्छा लगेगा आपको। When a variable is declared, that compile is informed about its name and type, ठीक है। memory is actually allocated when the variable is defined, the amount of memory depends on the data type, ठीक है। अब देखो व्हेन अ वेरिएबल इज डिक्लेयर्ड, ठीक है, वेरिएबल को अपन ने डिक्लेयर किया किससे, डेटा टाइप से, हमने बताया था फर्स्ट एग्जांपल जो था, ठीक है। द कंपाइलर इज इन्फॉर्म्ड अबाउट इट्स नेम, ठीक है, जो कंपाइलर है वो इन्फॉर्म करता है किससे, नेम से, एंड टाइप, ठीक है, नेम इन्फॉर्म करेगा और टाइप कौन सा है डेटा का, इससे कंपाइलर तुम्हारा पहचानेगा। मेमोरी इज एक्चुअली एलोकेटेड व्हेन द वेरिएबल इज डिफाइंड, जो मेमोरी है एक्चुअली, ठीक है, एक्चुअली अलोकेटेड होती है वेरिएबल्स डिफाइन करके, ठीक है। द अमाउंट ऑफ मेमोरी डिपेंड्स ऑन डाटा टाइप, देखो डाटा टाइप पे डिपेंड ऐसे होती है जैसे इंट आपने यूज किया है तो उसके अंदर डिपेंड ऑन ओएस, जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके ऊपर भी थोड़ा डिपेंड होता है। बाकी जो मिनिमम होती है जो अभी करेंटली जो मोस्टली चलती है, जो कॉमन मैं भी यूज़ कर रहा हूँ और मोस्टली मेरे में भी यही है, 4 बाइट, ठीक है। लेकिन फ्लोट की थोड़ी अलग है, ठीक है, डबल की उससे अलग है। तो जो मेमोरी लोकेशन है और जो मेमोरी उसमें तुम अलॉट कर रहे हो अपने लिए, तो जैसे इंट यूज़ की तो तुम 4 बाइट ही यूज़ कर रहे हो, और वो 4 बाइट चाहे तुम नाम दे दो, नेम कर दो, नंबर कर दो, कुछ भी कर दो, तो उसके लिए 4 ही वहाँ पे पेश होगा, ठीक है। स्पेस जो वहाँ पे क्रिएट होगा वो 4 का होगा, जो तुम्हारी मेमोरी है मेमोरी के अंदर, ठीक है। ये इसमें बता रखा है, और जो मेमोरी पूरा दे रखा है
कैन यू चेक द साइज। अब देखो, हाँ अब इसमें ये देखो कि जो साइज क्या दे रखा है, क्या कैसे चेक करेंगे कि क्या, ठीक है। अब अपन इसको भी रन करके देखते हैं, ठीक है। क्या दिक्कत है उसमें, प्रोग्राम है तो रन करके देखते हैं। उसको कॉपी किया, यहाँ आओ, नया प्रोग्राम बनाते हैं। क्लास 4.3.3, ठीक है, ये अपने बना। अब इसमें आओ, इसमें आने के बाद होगा इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच इंच मेन बटन 0, ठीक है। ये एक फॉर्मेट होगा, फॉर्मेटिंग स्ट्रक्चर है, ये तुमको चाहिए ही चाहिए, उसके बाद ही तुम फर्दर इसमें जो कुछ भी तुम्हें करना है वो कर सकते हो, ठीक है। अब आ जाओ यहाँ पे कंट्रोल V। अब थोड़ा सा संशोधन करते हैं, जैसे ये पॉइंट किसी में कुछ नहीं होता है, प्रोग्राम में कोई पॉइंट नहीं चलता है, कुछ नहीं। अब आ जाओ, नंबर है, नंबर में अब नंबर 22 डिफाइंड कर देंगे। अब इसका आउटपुट बताओ क्या होना चाहिए। अब इसको सेव करते हैं, ठीक, कोड रन, ठीक है, 4 बाइट, ठीक है। मतलब इसने ये जो है वैल्यू, ये 22 कहाँ स्टोर्ड है, नंबर में। नंबर कहाँ है, डेटा टाइप में। और डेटा टाइप की जो वैल्यू है, जो इसका साइज है, इसका कंटेनर नंबर, यानी कि जो इसका मकान है, उसकी जो सरहद है, उसकी कितनी जगह है, वो यूज़ करता है 4 बाइट। यानी कि मैं अभी कह रहा था इंट 4 बाइट करता है, ठीक है। और फ्लोट, फ्लोट वैल्यू का नाम है 5.1 और इसमें कर दो f। अब देखो 0.0000, ठीक है। हालांकि 00 नहीं, लेकिन ये भी वैल्यू तो स्टोर कर रहा है। अब इतनी इसमें जितने जीरो देकर इतनी वैल्यू इसके अंदर स्टोर हो जाएगी। तो ये इसकी फॉर्मेटिंग है वैल्यू को स्टोर करने के लिए, ठीक है, जो आपने अभी देखी है। और साइज जॉब भी आपने देख लिया है, सारे प्रोग्राम्स हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। बाकी इसमें आज हम इतना ही रखते हैं। बाकी जो कंप्लीट है इसका एक ही वीडियो मैं रखूँगा, जो मैं आपको प्रोवाइड कराऊँगा, ठीक है। और वो मे भी हो सकता है कल, तो मैं कह नहीं सकता, नहीं तो परसों तो आपको मिल जाएगा। और कंप्लीट सी का वो रहेगा, ट्यूटोरियल कंप्लीट, ठीक है। क्योंकि इसमें कुछ चीज़ें ऐसी रहती है ना, कई समय का रहता है, हमारे भी एग्ज़ाम वगैरह होते रहते हैं, क्योंकि हम एक MCA के स्टूडेंट हैं और काफ़ी समय नहीं मिल पाता है फिर वीडियोज़ को अपलोड करने के लिए। तो इसलिए मैं एक कंप्लीट सी का ट्यूटोरियल बनाऊंगा, जिसको मैं अपने इसी चैनल पे अपलोड कर दूंगा, ठीक है। और जो भी कुछ है उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। बाकी लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आपको सारी नोटिफिकेशंस मिल सकें, ठीक है। मैं आपका अपना APS गुरु जी।